आप इस बात का छाती में निर्णय करके रखें कि किसी भी समाज का हमारे क्षेत्र में ये अन्य जगह पे आया है वो हमने उससे भेदभाव नहीं किया है की है। तो निषाद का एक भाव था कि कुछ नहीं चाहिए मेरे को, श्री राम मुझे चाहिए। अगर गूगल को सर्च करोगे तो भोज डीवर कार केवट निषाद की जाति माझी जाति में आ रही है। कोई ये सब आप मान रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ मान रही है? सरकार नहीं मारे। सर, उम्मीदें तो बहुत थी, जैसे कि नौकरी में जाने की चाह बहुत है, लेकिन वही है ना कि फायदा तो सबको मिल रहा है, लेकिन हमारी समाज को जाने क्यों दबाया जा रहा है। कि ये नेता होंगे वो अपनी आत्मा से अपनी दिल पे हाथ रख के पूछे मतलब इस बात को कि ये हमने कह के आया वायदा किया है कि नहीं किया है। मतलब यहाँ पे जाते हैं सबको किसी ना किसी तरीके से कोई अलग अलग आरक्षण का नाम दे दे के। अब मैं कह नहीं सकता कि मैं देख रहा हूँ मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, तो अलग अलग तरीके अपना लिए हैं लोगों ने कि अपनी समाज को मतलब बहुत भेदभाव होता है। जैसे कि केवट के विषय में बात आती है, संदर्भ की नाव चलाने के विषय में, न गंगा पार उतारने के विषय में, और इसी तरह से उनके राजा जो थे वो निषाद जी थे। निषाद जी के आदेश के अनुसार हमारी सभी लोग काम करते थे और उनके आदेश के अनुसार ही उन्होंने भगवान राम को गंगा पार करवाई। लंबे समय तक साथ, और जब वो वनवास युग से इसमें हम ना बीजेपी ना कांग्रेस, पूरा समाज एक है। समाज एकजुट होके समाज ये दिखाना चाहता था हमारा कि हमारा समाज को बार बार गुमराह किया गया। हाँ, तो सर यही है कि जो हमारे वरिष्ठ कहते आ रहे हैं कि हम संयम से काम लेते हैं, और वो हमें बिल्कुल भी ऐसा प्रेरित नहीं करते कि हमें आगे जाके कोई आक्रोश भावना जताएं या फिर कोई तोड़ फोड़ या ऐसे कुछ नहीं कहते हैं। बस क्या तोड़ फोड़ करके आप अपना अधिकार ले लेंगे क्या, अशांति भंग करके? केवट ने अपने शासक राम को जो है नदी पार कराई थी और नई नदी पार का मेहनताना नहीं लिया था। इसी तरह से वर्तमान समय में जो माझी समाज है, इसने भारतीय जनता पार्टी को 92 में जब इनकी केवल 2 सीटें थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी को आज सत्ता में बैठा। ना कोई कलेक्टर ना कोई एसपी। हमारा भी सपना है कि हमारे भाई बंद जहाँ भी हम जाएं तो वहाँ पे कोई ना कोई अपना होना चाहिए। सवाल ये है आपसे, जिस तरीके से और जो समाज है, गुर्जर, यादव, राजपूत, आप एक बार सुन लीजिए, राजपूत और भी तमाम जो समाज है वो कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ सरकार के सामने मांगे रखती है। तो अपने समाज में वो जोश कैसे पैदा होगा? युवाओं वो ही हमें बताते कि आराम से अगर अपनी सरकार सुन रही है, देखते हैं सरकार कब तक वैरी रहती है। आप मानते हैं कि भगवान राम ने जिस तरीके से सरंगवेपुर के राजा निषाद राज जी को अपने बगल में बैठाया था और उनको एक सम्मान देते हुए, जिससे कि वो शूद्र से उच्च उनको सखा, भगवान राम के बाल सखा निषाद राज जी की आज जयंती है और उसको लेकर पूरे देश भर में निषाद राज जी की जयंती मनाई जा रही है। भगवान निषाद राज जो कि सरंगवेपुर के महाराज थे और आज भी उनको बड़े ही आदर और सम्मान के साथ पूजा जाता है। हमारे साथ माझी समाज के तमाम समाज के लोग मौजूद हैं। माझी समाज जिनका निषाद राज से सीधे सीधे ताल्लुकात माना जाता है, केवट, निषाद, भोई, जो कि निषाद माझी समाज की उपजातियां हैं। हम जानेंगे, आज समाज के बंधु यहाँ मौजूद है और निषाद राज जी की आज जयंती मनाई है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले निषाद जी की जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने जैसा कहा कि निषाद जी राम के बाल सखा थे, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो दूरदृष्टि रखने वाले हमारे निषाद राज भगवान। आपने देखा हो जिस समय वनवास हुआ तो इस समय भरत जी जब राम जी को खोजने जंगल में आए, सबसे पहले भेंट हमारे निषाद के जो हमारे योद्धा थे उनसे हुई। उन्होंने निषाद जी को खबर दी, किसी ने आक्रमण कर दिया है। निषाद जी इस समय गए, उन्होंने देखा राम की शक्ल के राम के भाई भरत जी, तो उनको सम्मान से लेके आए और सम्मान से लेकर आकर उनसे भेंट कराई। उसके अंदर भी उन्होंने कहा था जिस प्रकार से वो गद्दी है आपकी वहाँ की, ये मेरी गद्दी भी आपकी है। तो निषाद का एक भाव था कि कुछ नहीं चाहिए मेरे को, श्री राम मुझे चाहिए। तो आज हम चाहते हैं, राम के हम भी भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी है। निषाद जी के अवसर पर आपको मैंने अभी बीच में परिचय बताया कि हमारी
समाज भोई ढीवर कहार केवट, अगर गूगल को सर्च करोगे तो भोई ढीवर कहार केवट निषाद की जाति माझी जाति में आ रही है। कोई भी सभी ने कहा। ये सब आप मान रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ मान रही है? सरकार नहीं मान रही, सरकार के गूगल पर डला है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, सरकार को मानना पड़ेगा। 1949-50 का जो हमारे पास दस्तावेज मध्य प्रदेश की जो सर्वे रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ भोई ढीवर कहार केवट निषाद जनजाति की जातियां हैं। उस आधार पर हम आज निषाद जी के जयंती पर हम भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, सभी से अनुरोध है कि हमारी मांगों को भी पूरा करें। निषाद जयंती जिस प्रकार से महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने निषाद जी को बधाई दी है, हम चाहते हैं ज्योतिराज सिंधिया जी हमारे बहुत समाज के लिए भी करते हैं, हमारे लिए भी करते हैं, हमारे परिवार के लिए भी करते हैं। थोड़ी सी हमको धक्का लगाना पड़ेगा। कलेक्टर नहीं है, एसपी नहीं है, विधायक नहीं है, सबसे पीछे वाली पंक्ति में मध्य प्रदेश के अंदर माझी समाज है। हमारे बीच में जंग बहादुर जी हैं, हमारे साथ हैं, हमारे पार्षद क्षेत्रीय, साथ में टीकाराम जी भोपाल से आए। उनसे भी मैं चाहूंगा, उनसे भी आप पूछें क्या परेशानियां आ रही है। पर मैं सभी को बधाई देता हूँ निषाद जी के जन्मदिन पर। जंग बहादुर जी, क्या कहेंगे? आज निषाद राज जी की जयंती है और यहाँ एक मूर्ति भी स्थापना हुई है। सर्वप्रथम मैं निषाद राज जयंती की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग निषाद राज महाराज को मानता है, क्योंकि निषाद राज महाराज का एक हमारे श्री राम मतलब हमारे श्री राम जी की बाल सखा वो रहे हैं। और उनका साथ, उनका लंबे समय तक साथ, और जब वो वनवास हुआ तो उसके विपरीत उनको मतलब लेने गए साथ में, उनको एक भेंट में एक फल दिया तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। तो उस चीज को देखते हुए मतलब जो एक हमारे क्षेत्र के अंदर पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर एक मूर्ति नहीं थी, तो हमने आज प्रयास किया सभी के पूरे समाज के सहयोग से। इसमें हम ना बीजेपी ना कांग्रेस, पूरा समाज एक है। समाज एकजुट होके, समाज ये दिखाना चाहता था हमारा कि हमारा समाज को बार बार गुमराह किया गया है, हमारे समाज की बात कभी रखी नहीं गई है। समाज के बंधुओं ने हमसे पूर्व हमारे मतलब जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज तक लड़ाई को मतलब जिंदा रखा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे पूर्वजों ने। कितने फीट की मूर्ति स्थापित हुई है? सब हमारी 3-3.25 फुट की मूर्ति हमने स्थापित की है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? सर मुख्य अतिथि के रूप में सब ना तो बीजेपी ना कांग्रेस। ऐसा क्यों? भाजपा से भी या समाज में लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस से भी है? नहीं सर, क्या था, ये हमारा राजनीतिक मंच नहीं था, ये हमारा सामाजिक मंच है। और सामाजिक मंच पे हमारे लिए सामाजिक बंधु जो हमारे समाज में सेवाएं दे रहे हैं, पूर्व से जो लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, आज ये मंच उन्हीं के लिए था। और इस प्रकार का निरंतर के हम लोग प्रयास करेंगे, आगे भी कार्यक्रम होते रहें। और हमारे समाज के यही हमारे लिए मंत्री हैं, यही विधायक हैं, ये सारी चीजें हमारे बड़े बुजुर्ग। क्या नाम है सर? मैं टीकाराम रायकवार, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति भोपाल। एक बार जी, क्या गौरव गाथा बताना चाहेंगे निषाद राज जी को? आज निषाद जयंती के अवसर पर पहले तो मैं मध्य प्रदेश के सभी साथियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और निषाद जी की गौरव गाथा के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामायण काल से ही जो है हमारा निषाद समाज बहुत ही धनुर्धर था और शासक के रूप में भी हमारा समाज रहा है और सेवक के रूप में भी रहा है। जैसे कि केवट के विषय में बात आती है, संदर्भ की नाव चलाने के विषय में, न गंगा पार उतारने के विषय में, और इसी तरह से उनके राजा जो थे वो निषाद जी थे। निषाद जी के आदेश के अनुसार हमारी सभी लोग काम करते थे और उनके आदेश के अनुसार ही उन्होंने भगवान राम को गंगा पार करवाई थी। तो ये अपना हमारा समाज जो है वो शासक रहा है, राज्य शासन करता रहा है। और उस समय के साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे उस समय केवट ने, क्योंकि हम उस समय उनकी प्रजा थे, तो केवट ने अपने शासक राम को जो है नदी पार कराई थी और नई नदी पार का मेहनताना नहीं लिया था। इसी तरह से वर्तमान समय में जी जो माझी समाज है, इसने भारतीय जनता पार्टी को 92 में जब इनकी केवल 2 सीटें थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी को
आज सत्ता में बिठाला है। तो इस तरह से हमारा समाज जो है उसका केवट जिस तरह उस समय मेहनत करी, आज माझी समाज ने मेहनत करके सरकार को सत्ता में बिठाया। उस समय पटवा जी ने वादा किया था कि हम लोग जब केंद्र और राज्य में बैठेंगे तो हम माझी समाज की आरक्षणता का पात्रता का आदेश जारी करेंगे। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस अवसर पर अपना किया हुआ वायदा, अपने नेता का किया हुआ वायदा पूरा करके माझी समाज की जो मांग है आरक्षण का आदेश जारी करे और पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने का आदेश जारी करे, जिससे कि हमारे तालाब जो हैं वो बच सके। आपने कहा सर माझी समाज के लोगों ने सरकार बनाई है अपना अमूल्य मत देकर, तो वो मत का जो वायदा है वो पूरा करने का जो अब कब समय आएगा? अब वही है कि हमने देखिए आपके सामने क्या बात करी कि हम लोग भगवान राम के टाइम से शासक के ऊपर जो है एक एहसान करते आए हैं, और इसी तरह से अभी भी जो है 92 से भारतीय जनता माझी समाज ने जो है भारतीय जनता पार्टी को मतदान करके सत्ता में पहुंचाया है। तो अभी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इस निषाद जयंती के अवसर पर सरकार जो है अपना किया हुआ वायदा पूरा करके माझी समाज को न्याय दिलाए। आपको नहीं लगता समाज सोया हुआ है, बाकी जो समाज है पूरा एक इकट्ठा होकर कार्यक्रम कराता है? नहीं, समाज देखिए समाज में और हमारे समाज के युवाओं में जागृति तो है, और चूंकि हम लोग सहनशील समुदाय से हैं तो इसलिए सत्ता में कोई भी बैठता है तो हम उसके विरुद्ध संघर्ष की बात कभी नहीं करते। हम केवल एक दस्तावेजों के आधार पर मांग कर रहे हैं कि 50 के अनुसार हम लोग जो है आरक्षण की पात्रता रखते हैं, तो पात्रता के अनुसार सरकार हमारा आदेश जारी करे। उपजातियों को जोड़ने की मांग लंबे समय से उठ रही है, कई वर्षों से। अगर इसका बीच का समाधान कैसे निकले? देखिए ये उपजातियों को शामिल करने की बात जो है ये सत्ता में चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो चाहे भाजपा का, ये बैठे हुए अधिकारी जो है वो भ्रमित कर रहे हैं। आप 1950 का आदेश देखिए, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि माझी, उसमें ब्रैकेट में भोई, ढीमर, मल्ला, केवट, मतलब जल से संबंधित समुदाय के लोगों के लिए ही ये आदेश जारी हुआ है। तो जल से संबंधित में आप जितने भी मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं वो सब पात्रता रखते हैं। अच्छा, ये माझी जनजाति का सर्टिफिकेट बनने की पात्रता है, इसकी पात्रता क्या है? ये सब अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं ना भाई। आदेश तो 1950 से है और 1950 से 83 तक जो है हमारे लोगों को ही माझी के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी होते रहे। 84 में जब मध्य प्रदेश सरकार ने हमको पिछड़ा वर्ग में की सूची में डाल दिया है, उसके बाद अधिकारी बोलने लगे हैं कि तुम लोग जो है ओबीसी में आते हो इसलिए तुमको माझी का एसटी का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। कई नेताओं के सर्टिफिकेट बने हुए हैं 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में लगातार बन रहे हैं, 24 तक भी बने हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जो अप्लाई करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है। ये दोहरी प्रक्रिया कैसे हो रही है? ये दोहरी प्रक्रिया में बताया ना आपको कि 1950 का ये आदेश है, 1983 तक हमारे ही लोगों को मध्य प्रदेश में माझी के जाति प्रमाण पत्र मिलते रहे। 84 में जब पिछड़ा वर्ग की सूची में हमको डाल दिया है, तब अधिकारी ये बहाना बना के कि तुम लोग तो ओबीसी में आते हो इसलिए एसटी का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। तो ये किसके शासन में हुआ? तो ये अधिकारी ये कांग्रेस के शासन में हुआ था 84 में। दिग्विजय सिंह जी ने कुछ जातियां उनको दर्जा दिया था कि माझी सर्टिफिकेट बनने लगे थे, और जब शिवराज जी की सरकार आई थी तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रक्रिया रुक गई। देखिए चाहे वो दिग्विजय सिंह की बात, अपन दिग्विजय सिंह जी की बात करें या शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, ये सत्ता में जो भी पार्टी बैठती है इसमें उसका दोष नहीं है। ये अधिकारी जो है वो भ्रमित करते हैं और अधिकारियों के अनुसार ये मंत्री लोग बयान देते हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि भगवान राम ने जिस तरीके से सरंगवेपुर के राजा निषाद राज जी को अपने बगल में बैठाया था और उनको एक सम्मान देते हुए समाज में एक दर्जा देने की बात की, जिससे कि वो शूद्र से उच्च उनको सम्मान मिल सके, आप मानते हैं कि जो शूद्र आज माने जाते हैं वो उनको सम्मान मिला, उनका उच्च स्तर बढ़ा है? तो ये देखिए जहाँ तक सम्मान की बात है, सम्मान तो हमको मिला है, लेकिन बात आ रही है आरक्षण की पात्रता की। तो ये अधिकारी जिस ढंग से भ्रमित कर रहे हैं, जबकि हमारा 1950 का पेपर जो है वो स्पष्ट बोल रहा है कि माझी में भोई, ढीमर, मल्ला, केवट आते हैं। अब ये अधिकारी जब तक ये सत्ता में बैठे शासन ये निर्णय ये न्याय नहीं करे तब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। केशव जी, आज आप वरिष्ठ पार्षद है और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से सक्रिय है। पहले कांग्रेस में थे शायद आप? पहले कांग्रेस में थे। अच्छा, आप भी इस मांग को किस रूप में देखते हैं? मांग को देखो होता काफी वर्षों से लगातार मांग उठा रहे हैं।
कांग्रेस के समय भी हमने मांग करी अपनी, आज भारतीय जनता पार्टी से भी अपन मांग कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मांग कर रहे हैं कि जो आपने वादा किया था 2002-03 में, जिस समय सरकार नहीं थी, जैसे कि दादा ने 2 सरकार थी 2002-03 में, उस समय एक दिन की सरकार बनने पर माझी समाज के वही ढीवर कार कमेटी को जनजाति सदस्य उनका घोषणा पत्र था 2008-2013 3 घोषणा पत्रों में साफ साफ कहा था कि हमको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण इस बात का नहीं है, मैंने आपको बताया हम सबसे पीछे वाली पंक्ति में, ऐसी कोई जाति नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर इसका एक भी विधायक नहीं हो, ऐसी कोई जाति नहीं है। ये केवल माझी समाज भोई ढीवर कार केवट का एक भी विधायक नहीं है, एक भी कलेक्टर नहीं है, एक भी एसपी नहीं है। एक कलेक्टर है उसके बाद उस पर भी प्रहार किया जाता है, एसपी कोई नहीं मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य है जो पीछे वाली पंक्ति में, जो पीछे वाले में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हमारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे। आपको बताना चाहता हूँ, हमारा बच्चा अगर जाएगा पढ़ाई करने, पेपर देने, अभी बिजली विभाग में जगह निकली थी, कहाँ पर निकली थी, 15 किलोमीटर दूर, काहे से गया, साइकिल से या स्कूटर पे हो गया। बच्ची कह रही टांगे ऊपर करती भगी चली जा रही, मेरे पापा कहीं टक्कर नहीं मारने। और जो पिछड़े वर्ग की अन्य जातियां हैं जो शक्तिशाली, उनकी बेटी काय में बड़ी कार में पढ़ के गई, बढ़िया किताब लेके गई, उसके नंबर ज्यादा आएंगे, हमारे नंबर ज्यादा आएंगे। तो हमारी सरकार से अनुरोध है, पीछे वाली पंक्ति में हमारे माझी समाज में 10 कार निकलेंगी, अन्य पिछड़ा वर्गों में 100 कार निकलेंगी। तो मैं अच्छा, अभी वर्तमान में अपनी जो समाज देखें, बाथम भोई ढीवर जो भी उपजाति हैं वो पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में, और उनको उसके अनुसार लाभ मिल रहा है, यानी कि 14%, और हाईकोर्ट के निर्देश है 27% आरक्षण का लाभ मिले, 27 भी नहीं मिल रहा है। 27% इसलिए नहीं मिल पा रहा कि पिछड़े वर्ग का कोई धर्मधोरी नहीं है, और ये धर्मधोरी है जैसे यादव समाज था और गुजर समाज था, उन्होंने अपना ले लिया अलग से। हमारा समाज किसी की पटरी नहीं उखाड़ सकता। हमारे जिस समय केवल यूपी में डॉक्टर संजय निषाद, उनकी खुद की पार्टी है और काफी उच्च स्तर पर पद पे पहुंच चुके हैं और मोदी कैबिनेट में भी शामिल है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उच्च स्तर पर अपनी आवाज को पहुंचा सके, लोगों को इकट्ठा कर सके। को बहुत अच्छी बात करी आप, बिल्कुल सत्य बात है। संजय निषाद हमारे यहाँ है ना, निषाद पार्टी भी है वहाँ, हमारे यहाँ एकता नहीं हो पा रही। तो मैं निषाद जयंती के शुभ अवसर पर कहना चाहूंगा, जो लोग वादा कर लेते हैं ना हम एक साथ निषाद जयंती मनाएंगे, वो एक साथ निषाद जयंती नहीं मनाते हैं, तो अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो निषाद भोई ढीवर कार केवट तमन्ना को मैं उनसे कहना चाहूंगा, और निषाद जयंती के शुभ अवसर पर प्रेरणा लें। जिस प्रकार राम जी और केवट जी ने, देखो केवट जी ने पार करा, राम जी अपना, उसके बाद भेदभाव नहीं दिखा, अपन भेदभाव न करें। और मैं चाहता हूँ निषाद जयंती के अगली जो निषाद जयंती आए, एक सूत्र में बंधेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा, एक के साथ, यानी कि पूरी समाज एकजुट हो जाए और ऐसे कार्यक्रमों में शामिल रहे जिससे कि समाज का नाम रोशन हो, समाज की मांगे पूरी हो। ये कहना है ईशा माझी, जो कि वरिष्ठ का नेता रह चुके हैं, भाजपा में वर्तमान में सक्रिय है, और टीकाराम रायकवार जी हमारे साथ मौजूद थे। एक और भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं बोल नहीं पाया। अच्छा बाबू जी, आप? मेरा नाम सुरेश बाबा के बोलते हैं, मुझे समाज। अच्छा, राजनेताओं से काफी बात कर ली, समाज में कुछ आम लोगों से भी बातचीत करें। आप क्या नाम होता है? सुरेश बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, सुरेशन माझी मेरा नाम है। अच्छा अच्छा। वर्तमान में मैं क्या कहेंगे बाथम समाज के बारे में? मैं यही कहूँगा, हर किसी से कहूँगा, हर समाज से कहूँगा, और वो अपने आप पे इस बात का छाती में निर्णय करके रखें कि किसी भी समाज का हमारे क्षेत्र में ये अन्य जगह पे आया है, वो हमने उससे भेदभाव नहीं किया है और उसने हमको अपनापन दिया है, खुल के कहा ये मेरा परिवार है। कि ये नेता होंगे वो अपनी आत्मा से अपनी दिल पे हाथ रख के पूछे मतलब इस बात को कि ये हमने कह के आया, वायदा किया है कि नहीं किया है मतलब। और मेरा सवाल ये है आपसे, जिस तरीके से और जो समाज है, गुर्जर, यादव, राजपूत, आप एक बार सुन लीजिए, राजपूत और भी तमाम जो समाज है वो कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ सरकार के सामने मांगे रखती है। तो अपने समाज में वो जोश कैसे पैदा होगा? युवाओं को एकजुट कैसे करेंगे? वरिष्ठ लोग युवाओं को कैसे प्रेरित कर पाएंगे? आप काफी सीनियर हैं, अच्छा बता पाएंगे। हम बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करते हुए हमको बचपन से जब से होश आया है
तब से हमने ना सुना ज्यादा है, हमेशा से हमने सुना ज्यादा है। और उसको एहसास भी किया कि हमारे भैया ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, और ये क्या सुन रहे हैं, करना क्या चाहिए, और जो लोग क्या कर रहे हैं, वो थोड़ी सी कमी आज महसूस हो रही है। और सबने आज ये मिलकर के ये प्रयास किया है कि हम उस कमी को आज इस मंच से, ये बाबा की महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, सभी लोग हमारी नई पीढ़ी और बुजुर्ग लोगों का साथ लेकर के हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और एक सामाजिक रूपरेखा उस तरह की तैयार करेंगे कि वो सबकी युवाओं की जो परेशानियां हैं और उनको जो दिक्कतें आ रही हैं पढ़ने में, सब बात में, तो उसका हमें समाधान मिले। और समझ आ रही है, अब थोड़ी थोड़ी समझ भी आ रही है। बस इतना। हमारे युवा साथी क्या कहते हैं, क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम अमित बाथम है। अच्छा, क्या कहेंगे सर, अभी? क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, पढ़ाई के साथ काम भी कर रहा हूँ सर। अच्छा, कौन से स्कूल में, कॉलेज में? नहीं, कॉलेज में हूँ सर मैं। अभी मैंने कॉलेज डिग्री कंप्लीट की है, बीएससी फाइनल ईयर। अब क्या करेंगे आगे? सर, उम्मीदें तो बहुत थी, जैसे कि नौकरी में जाने की चाह बहुत है, लेकिन वही है ना कि फायदा तो सबको मिल रहा है, लेकिन हमारी समाज को जाने क्यों दबाया जा रहा है। जहाँ यहाँ पे जाते हैं सबको किसी ना किसी तरीके से कोई अलग अलग आरक्षण का नाम दे दे के। अब मैं कह नहीं सकता कि मैं देख रहा हूँ मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत अलग अलग तरीके अपना लिए हैं लोगों ने कि अपनी समाज को मतलब बहुत भेदभाव होता है। और मैं एक ही बात कहूँगा कि जहाँ पे जाओ कुछ कुछ माइनर पॉइंट रह जाते हैं, एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं। बहुत दुख होता है कि अपन पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगन से पढ़ रहे हैं, फिर भी जो अपन से कम नंबर ला रहा है और जो हक अपना है वो दूसरा अपना हक ले रहा है। अपने लिए सीटें नहीं बचनी है, बहुत सी चीजें हैं, तो वहाँ पे दुख होता है सर। उम्मीद किससे करते हैं ये आपकी समस्या का? समाधान तो सर यही है कि जो हमारे वरिष्ठ कहते आ रहे हैं कि हम संयम से काम लेते हैं, और वो हमें बिल्कुल भी ऐसा प्रेरित नहीं करते कि हमें आगे जाके कोई आक्रोश भावना जताएं या फिर कोई तोड़ फोड़ या ऐसे कुछ नहीं कहते हैं। बस क्या तोड़ फोड़ करके आप अपना अधिकार ले लेंगे क्या, अशांति भंग करके? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अशांति भंग करके अधिकार लिया जा सकता है। हमारा तो सत्य यही है कि गांधी जी के मार्ग हुए, शांति भावना हुई, हम केवल अपने अधिकार के लिए हम बात कर सकते हैं, हम सरकार से निवेदन कर सकते हैं, और जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे जो मार्गदर्शक हैं, वो हमारे सब संयम से काम लेते हैं, और वो ही हमें बताते हैं कि आराम से अगर अपनी सरकार सुन रही है, देखते हैं सरकार कब तक वैरी रहती है, क्योंकि हम भी देखते हुए आ रहे हैं। आप वोट मतदान करते हैं? वोट यस सर, मैंने 2 बार मतदान दे चुका हूँ, बीजेपी सरकार को दिया है मैंने मतदान, और हर बार हमें यही आश्वासन दिया जाता है कि आप हमें वोट दो, हमारा सहयोग करो, आपको हम ये करेंगे वो करेंगे, आपका आरक्षण जो भी मामला चल रहा है आपको वो हम देंगे। लेकिन हर बार हमें नाराजगी, हर बार हमें असहयोग, दुख का वो देखना पड़ता है, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है सर। मतलब भाजपा नहीं सुनते आपकी? भाजपा ही नहीं, इवन ना कांग्रेस ना भाजपा, ना स्टेट में ना सेंट्रल में, कहीं तो से क्या नई नई पार्टी बना ली जाए, क्या कहते हैं? नहीं, पार्टी तो नहीं, अभी ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन बात यह है कि सरकार को सुनना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसा मेरे वरिष्ठ लोगों का कहना है कि हमारी समाज में देखा जाए तो ना तो कोई विधायक ढंग से ज्यादा नामों में, ना कोई कलेक्टर, ना कोई एसपी। हमारा भी सपना है कि हमारे भाई बंद जहाँ भी हम जाएं तो वहाँ पे कोई ना कोई अपना होना चाहिए समाज में, मतलब सबके नाम सुनते हैं, देखता है, एक उम्मीद से लगती है कि हमारा होना चाहिए, लेकिन वही एक भावना कि हमारा कोई नहीं है। और हमें जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ ये कह के दलकार दिया जाता है कि मतलब सुनवाई तो होती है सर के, लेकिन फिर भी वो नहीं हो सकता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से, अपनी सरकार से, बीजेपी सरकार से, कोई भी सरकार हो, कि हमारे जो हमारा मांग है उसे निर्णय दिया जाए। बहुत समय से, पिछले 50-60 साल से हो चुके हैं हमारी एक मांग को, लेकिन कोई भी सरकार आ गई है वो हमारा बिल्कुल भी लेती नहीं है सीरियसली बात को। एक बार आश्वासन दे के छोड़ देते हैं, इसके बाद आगे कोई बात नहीं करते। तो ये माझी समाज के युवाओं की दिल की आवाज है। उनका कहना है कोई भी सरकार आ जाए वो केवल हमारा आश्वासन ले लेती है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है। तो वही हमने वरिष्ठ लोगों से भी बातचीत की, उनका कहना है कि हम युवाओं में जोश भरने का लगातार काम कर रहे हैं। उनको कहते हैं कि आप कार्यक्रमों में आए और समाज के प्रति निष्ठावान रहें। आप क्या सोचते हैं अपने नज़रिए से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और निषाद राज जयंती को लेकर हमारे भी ढेर सारी शुभकामनाएं।